चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो बच्चों, आज हम लोगों को बेसिकली जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? हम लोग बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आइए तो जरा इसको समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखिए बच्चों, तो जब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो बच्चों पहला सवाल ये आता है कि सर फॉर्मेट में ये किस तरीके से था, फॉर्मेट में ये कहां पर आ रहा था। एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको। ओके बच्चों, आज का जो बेसिकली क्लास है वो ये है कि हम लोगों को ये जानना है और ये समझना है कि सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम किस तरीके से लेस करेंगे। समझ लो बच्चों, कहने का मतलब कि अगर कोई एसएससी लोन लेकर घर बनाता है या बच्चों लोन लेकर घर परचेज करता है, तो उससे डिडक्शन किस तरीके से दिया जाएगा। ओके, मतलब बच्चों प्रोसेस क्या होगा डिडक्शन देने का। तो बेसिकली हम लोगों को इसी चीजों को समझना है कि डिडक्शन किस तरीके से मिलता है। अब देखिए, पहले तो आप ये फ्रेम कर लीजिए बच्चों, आप अपने दिमाग में सबसे पहले ये फ्रेम कीजिए कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर्मेट पर एडजस्ट कहां पर होगा। मान लो बच्चों कि हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सुनिएगा, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, समझ लो कि हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं, अगर एलओपी को और डीएलओपी को, डीएमड लेट आउट प्रॉपर्टी। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग जीएबी निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीएबी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, जीएबी कैलकुलेट करना हमने आपको प्रीवियस क्लास में बेटा सिखा रखा है कि हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बच्चों जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस होता है, जो ऑनर पे करते हैं बच्चों, जो ऑनर पे करते हैं, वो हम लेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? लेस कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर वो माइनस कर लिया जाएगा। उसके बाद अनरियलाइज्ड रेंट। अच्छा, अनरियलाइज्ड रेंट किसको कहते हैं बच्चों? बेटा अगर आपके टेनेंट ने रेंट पेड नहीं किया, सुनना बच्चे, रेंट पेड नहीं किया, तो सवाल ये आता है कि क्या आपने कोई लीगल प्रोसेस किया, क्या आपने कोई कानूनी प्रक्रिया की, कोई लीगल एक्शन लिया क्या? पहला सवाल, क्या आपने कोई लीगल एक्शन लिया? अगर आपने लीगल एक्शन ले रखा है बच्चों, तो उसको कहते हैं रूल 4 को सेटिस्फाई करना। क्या सेटिस्फाई करना? रूल 4। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में अनरियलाइज्ड रेंट लेस हो जाता है। इनकम टैक्स लॉ कहती है कि आप माइनस कर सकते हो बच्चों। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू को ही बेटा हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। ओके, अब दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों कि ये जो भी एनुअल वैल्यू आता है, सुना बेटा, इसका 30% बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसका 30% हम स्टैंडर्ड डिडक्शन में ट्रीट कर सकते हैं। कितना परसेंट? 30%। ओके, अब सवाल ये आया बच्चों, अब सवाल ये है कि सर अगर ऑनर का एक्सपेंस होता है, सुनना बच्चों, सर अगर ऑनर ने एक्सपेंस किया है व्हाइट वॉशिंग पर, पेंटिंग पर, रेंट के रिकवरी पर, तो सर क्या ये लेस नहीं होगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनना बच्चों, लॉ कहता है ना, लॉ कहता है कि एनुअल वैल्यू का जो 30% होगा वो डिडक्ट कर देना। जो भी अमाउंट आएगा बच्चे, एनुअल वैल्यू का 30% आपको लेस कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर एक बार आपने 30% लेस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, तो बच्चों उसके बाद कोई और एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं किए जाते हैं। ओके,
कोई और एक्सपेंस डिडक्ट नहीं किए जाते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर बात चल रही है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर जब हम लोग लोन लेकर घर बनाते हैं ना, जब हम लोग लोन लेकर घर बनाते हैं या परचेज करते हैं, तो बच्चे हम लोग बैंक को, बच्चों जो इंटरेस्ट पे करते हैं, हम लोग बैंक को या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो इंटरेस्ट पे करते हैं, ये डिडक्टेबल है, ये लेस किया जा सकता है। लेकिन रूल है कि कितना लेस करना है, यही तो आज पढ़ाना है बच्चों। इस एक बात को समझाने के लिए हमें पूरी स्टोरी बनानी पड़ी, तो ये हमें लेस करना है। तो कितना लेस करना है बच्चों, ये सेक्शन 24B में बताया गया है। सेक्शन 24B में बताया गया है कि कितना अमाउंट एडजस्ट किया जाए, कितना अमाउंट लेस किया जाए। ये किस सेक्शन में बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन 24B में बताया गया है। आओ अब इसको समझते हैं बच्चे हम लोग। ओके, इसको समझते हैं। आइए बच्चों, अब देखिए बच्चों जरा समझिएगा, आज आपको इसी टॉपिक को समझाना था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कहने का मतलब बच्चों, जब हम लोन लेकर घर बनाते हैं ना, तो किस तरीके से इंटरेस्ट के पेमेंट का डिडक्शन होता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, एकदम से ध्यान मत हटाइएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो आज पूछना है, तुरंत पूछना है। चलिए अब ना पूरी बात को समझिएगा बच्चों। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब है बच्चों कि अगर कोई पर्सन, मान लो अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ, बच्चों अगर हम लोग लोन लेते हैं और लोन लेकर हाउस प्रॉपर्टी, बच्चों हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेस करते हैं बेटा, या तो हम लोग परचेस करते हैं बच्चों, या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, घर बनवाते हैं या घर परचेस करते हैं। तो कहता है बच्चों कि जब हम लोग इस लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे ना बच्चों, तो इनकम टैक्स कहता है कि आप जितना पेमेंट करेंगे हम उसका डिडक्शन दे देंगे। लेकिन कुछ शर्त है, लेकिन कुछ कंडीशंस। अब वो कंडीशन क्या है जरा सुनना। ओके, तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो पूरी स्टोरी आपको समझा रहे हैं, मेरी बात को सुनना। आप अपने दिमाग में पहले फ्रेम करो। मान लो बच्चों ये पर्सन मिस्टर एक्स है, इन्होंने एसबीआई से, बेटा एसबीआई से हाउसिंग लोन लिया, मान लो हाउसिंग लोन लिया। और बच्चे ये लोन क्यों लिया? ताकि इनको घर कंस्ट्रक्ट करना है बच्चे, या हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना है। क्या करना है? परचेज करना है। तो बच्चों एसबीआई बदले में इस लोन पर इनसे इंटरेस्ट लेगी ना बेटा? बिल्कुल लेगी, इंटरेस्ट तो लेगी ना। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है बच्चों, सुनना। इनकम टैक्स लॉ कहता है, इनकम टैक्स रूल कहता है कि आप जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं एसबीआई को, एसबीआई को ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है, हम उसका डिडक्शन दे दें। लेकिन सेक्शन 24 के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 24B के अकॉर्डिंगली, आइए अब हम आज आपको यही समझाने वाले हैं। होप सो आपको ये थीम समझ में आया होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, है ना? चलिए बच्चों लेट्स प्रोसीड। सुनो बच्चों, अब ध्यान से सुनो, रूल क्या है, रेगुलेशंस क्या है। मान लो बच्चे, बेटा हम कभी ना कभी तो लोन लेंगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल लोन लेते हैं। और बच्चे
किसी ना किसी दिन को तो हमारा घर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, या परचेज कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। तो कहता है बच्चों कि आपने जब से लोन लिया, डेट ऑफ लोन, सुनना बेटा, डेट ऑफ लोन से लेकर, डेट ऑफ लोन से लेकर बच्चों ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले तक, सुना बेटा, जिस ईयर में घर बना है ना, उस ईयर को हम नहीं लेते हैं। देखिएगा, जिस ईयर में घर बना है उसको नहीं लेना है, उससे पहले वाला टाइम पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लो बच्चे, हम लोगों ने लोन लिया 1 अप्रैल 2015 को, और बच्चों हमारा जो घर है वो कंप्लीट हुआ मान लो 15 अगस्त 2020 को। तो बच्चों एक बात बताओ, 15 अगस्त 2020 किस ईयर में आएगा? ईयर 2021 में ना बेटा। बच्चों प्रीवियस ईयर 2021 में आएगा ना। तो कहता है ना बच्चों, जो प्रीवियस ईयर 2021 है, जिस ईयर में घर कंप्लीट हुआ है ना, उस ईयर को हम प्री कंस्ट्रक्शन नहीं कहते बच्चों। इससे पहले तक के टाइम पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। क्या कहते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। सिंपल बात समझ में आया बच्चों? तो प्री कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं बच्चों? जहां से हमने लोन लिया वहां से लेकर जिस पीरियड में घर कंप्लीट हुआ है, उससे पहले वाले पीरियड को, उससे जस्ट पहले वाले पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, सर उस टाइम पीरियड को तो हम प्री कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना, जिस ईयर में घर बना है, सुनना बच्चों, हम एकदम ठेठ में आपको बता देते हैं। जिस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट होने का मतलब बच्चों बन गया है, कंप्लीट हुआ है, वो ईयर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में नहीं आता। सिंपल। तो सर इससे पहले वाले टाइम को कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। और पता है बच्चों, जब आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पता हो जाए, सुनना बच्चों, जब आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ जाए, पता हो जाए, तो और आपको लोन अमाउंट पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो क्या आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ जी सर, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ओके, समझे बच्चों? और कैसे निकलेगा? सिंपल समझिए। अमाउंट ऑफ लोन ले लो, आपने जितना भी बैंक से लोन लिया है वो लोन ले लीजिए, बैंक का रेट मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, किस टाइम की बात कर रहा है आप सोच रहे होंगे। सुनिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कह रहा है टाइम। कह रहा है कि आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए बच्चों। और पता है बच्चों, पहला डिडक्शन उसी ईयर में मिलेगा जिस ईयर में घर बनकर कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब बच्चों, पहला डिडक्शन इस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में घर कंस्ट्रक्ट होकर कंप्लीट हुआ है। तो 1, 2, 3 एंड 4 और 5, समझे बच्चों? सिर्फ
5 ईयर्स तक मिलेगा बच्चों, 1/5, 1/5, 1/5, इस तरीके से बच्चों 5 सालों तक डिडक्शन मिलेगा। अब एक क्वेश्चन तो आपको समझाना पड़ेगा बच्चों, तभी जाकर ये क्लियर होगा। ओके, तो हम एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पॉज करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो पहले, आप कम से कम इस टेबल को बना लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं एग्जांपल लेकर, एक एग्जांपल बताते हैं बच्चों ताकि आप समझ पाओ। हम समझ रहे हैं आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। बच्चों अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल पुट करते हैं, ठीक है? चलो बच्चों अब एग्जांपल पुट करते हैं। बच्चों हमने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए, ध्यान से पढ़िएगा। हमने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन ना आपके बुक का है। आप अपने बुक का हाउस प्रॉपर्टी पेज 179 जब आप ओपन करेंगे ना न्यू बुक, तो न्यू बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ये। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है बच्चों। इलस्ट्रेशन 8, आइए बच्चों मान लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने लोन कितने का लिया, 2 लाख रुपीस का, और बैंक हम लोगों से इंटरेस्ट कितना लेगी, 12%, ओके, 12% पर एनम। और केस 1 बच्चों लोन कब लिया गया, 1/10/2014 को। बेटा हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कब हुआ, 31 दिसंबर 2016, और हम लोगों ने पूरा लोन रिपेड कर दिया है 31/3/2021 को। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्रीवियस ईयर 21-22। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए तो आपको आराम होगा। तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सुनो बच्चों, पहले ना आप हमसे कैलकुलेशन सीखो, तो हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अच्छा बच्चे हमें कैलकुलेट किस प्रीवियस ईयर का करना है, तो प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22। आ जाओ, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं computation of interest on borrowed capital। borrowed capital। और बच्चों टैक्स में नंबर तभी मिलेगा जब आप प्रेजेंटेशन सही से रखिएगा। तो अंडर सेक्शन 24B। चलो ये तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग दे दिया। और बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको कुछ 4 इंफॉर्मेशन अलग करनी है किसी भी क्वेश्चन में से। वो पहला इंफॉर्मेशन क्या है, सुनिएगा। सबसे पहला इंफॉर्मेशन होता है बेटा डेट ऑफ लोन। हमने लोन लिया कब। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि मीटर कब चालू होता है बेटा, इंटरेस्ट का मीटर कब चालू होता है। तो बेटा डेट ऑफ लोन क्या है, हम लोगों ने लोन कब लिया, तो हम लोगों ने लोन लिया 1/4/2014 को, 1 अप्रैल 2014 को लोन लिया। अच्छा अमाउंट ऑफ लोन क्या लिया, अमाउंट ऑफ लोन क्या लिया, 2 लाख रुपीस। प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 2 लाख रुपीस। उसके बाद बच्चे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है, 12%। कितना परसेंट है, 12%। और आगे समझते हैं इसको। तो डेट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो बेटा घर कंप्लीट हुआ है
31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर यानी 31/12/2016 को। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, ये चार चीजें हमने अलग क्यों किया? आप ये सोच रहे होगे ना। चलो वापस से जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, अब आ जाओ स्क्रीन पर। आनंद प्लीज बेटा ध्यान दीजिएगा। बच्चों जरा तुम स्क्रीन पर देखो और सोचो, अगर मुझे ये नहीं पता हो बच्चों, अगर किसी भी बंदे को ये नहीं पता हो कि लोन कब लिया गया, ओके मेरी बात को सुनना, लोन कब लिया गया, हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, तो बच्चों क्या तुम ये कभी बता पाओगे कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? और बच्चों अगर तुम्हें लोन का अमाउंट पता ना हो, तुम्हें रेट पता नहीं हो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पता नहीं हो, तो क्या तुम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकाल पाओगे क्या? बोलो ना, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो तुम्हें जरूरत तो है ना, बोलो तुम्हें जरूरत है कि नहीं है? चलिए चलते हैं। अब देखिए, अब शायद आप समझ पाएंगे। तो सर एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में आपने इस चार इंफॉर्मेशन को तो अलग कर लिया। बिल्कुल सर, आपने इस चार इंफॉर्मेशन को अलग कर लिया कि लोन क्या है, अमाउंट ऑफ लोन क्या है, जानना क्या है सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सुनो बेटा, बच्चों ध्यान से सुनो। अब मुझे जानना है प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सुनिए, सबसे पहले हम डेट ऑफ लोन जानेंगे। 1/4/2014 से हमने लोन लिया बेटा। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 31/3/2015 को, 31 मार्च 2015 को। नया ईयर शुरू हुआ 1/4/2015 से, एंड हुआ 31/3/2016 को। फिर शुरू हुआ 1/4/2016 से और एंड हुआ बच्चों 31/3/2017 को। बच्चों जरा आप मुझे ये बताओ कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2016 किस ईयर में मिलेगा? बताओ बच्चों, किस ईयर में मिलेगा? 15-16 या 16-17 में मिलेगा? बताओ बच्चों, कब मिलेगा? बच्चों वेरी गुड, 16-17। 31 दिसंबर 2016 बेटा इस साल आएगा बच्चों, यहां इस ईयर में आएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, आप याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर को हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं कहते। मैंने बताया था ना आपको, वो ईयर प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं आता, नॉट कंसीडर्ड। बेटा बच्चों 2016-17 जिस ईयर में घर कंप्लीट हुआ है ना, वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में नहीं आता बच्चे, वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में नहीं आता है। याद कीजिए ना, अभी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बातें पढ़ाई। देखिए मैंने आपको क्या बोला, जिस ईयर में घर कंप्लीट हुआ है उस ईयर को हम प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं लेते, उससे पहले वाले टाइम को लेते हैं, उससे पहले वाले टाइम पीरियड। चलो तो जरा बताओ बच्चों आप कि यहां प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा ईयर है? 2 साल, 14-15 और 15-16। क्या सभी बच्चे एग्री हैं इस बात से? चलो जल्दी बताओ, आप एग्री हो? मैसेज करो जल्दी जल्दी। यस सर, अभिजीत एग्री है, और
नैना भी एग्री है, आनंद एग्री है, वैभव एग्री है, गुड़िया एग्री है, श्यामली एग्री है, मरियम, संस्कृति, फरहान, उमंग, पंकज, वेरी गुड, शाबाश। चलो गुलाम भी एग्री है। अब देखो बच्चों, अब तुम ट्रैक पर आ जाओगे। जब तुमको टाइम पीरियड पता हो गया बच्चों, तो क्या तुम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते। देखो बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, और सभी बच्चे अपने फोन को हॉरिजॉन्टल करके पढ़ेंगे, स्क्रीन बड़ा हो जाएगा बच्चों। बच्चों एक बात बताइए, आपने 2 लाख का लोन लिया? हाँ जी सर। 12% के रेट से? हाँ जी सर। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 2 साल आया? हाँ जी सर। कौन कौन? तो 2014-15 और 15-16 आया? हाँ जी सर। 2 साल आ गया। जो भी इंटरेस्ट बनेगा हमको इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ जी सर, रूल कहता है कि 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। चलो सभी बच्चे कैलकुलेटर उठाओ और बताओ कि कितना ये पैसा बन रहा है। आइए चेक कर लेते हैं बच्चों, हम भी कैलकुलेटर पे। 2 लाख पे 12%, 2 इयर्स के लिए 48,000 डिवाइडेड बाई 5। बच्चों ये तो 9600 हो गया, ये तो 9600 हो गया। बच्चों आप लोग एग्री हो क्या? क्रॉस चेक कर लो कैलकुलेटर पे, क्या 9600 आ रहा है? तो सवाल ये है बच्चों कि 9600 रुपीज तो आ गया, लेकिन सर एक बात बताइए ना कि ये डिडक्शन सरकार कब से देगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें डिडक्शन 9600 का कब लेने देगी? सुनना बच्चों, ये डिडक्शन उसी ईयर में मिलेगा बच्चों जिस ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। सुनना बच्चों, तो 2016-17 में ना, 16-17 में भाई साहब को 9600 का डिडक्शन दिया गया होगा प्री कंस्ट्रक्शन का। दूसरा डिडक्शन बच्चों 2017-18 में दिया गया होगा, 18-19 में दिया गया होगा, 19-20 में दिया गया होगा, और 20-21 में दिया गया होगा। बच्चे 5 साल से ज्यादा नहीं मिलता प्री। मैंने आपको पहले ही बताया ना, जब 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 5 ही साल ना मिलेगा बच्चे, 5 साल। लेकिन पता है बच्चों यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है ईयर 21-22। बताओ ना बच्चों को, बताओ जरा कि क्या ईयर 21-22 में प्री कंस्ट्रक्शन आ रहा है? क्या प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट लाई कर रहा है? पता है बच्चों, आपको जवाब मिलेगा नो, है ना? सोच कर देखिए बच्चों, जरा सोच कर देखिए। पहला डिडक्शन ईयर 2016-17 में मिला होगा, क्योंकि लॉ कहता है बेटा, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है ना, वहीं से डिडक्शन शुरू होता है। पहला डिडक्शन 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21। अब बताओ ना बेटा, ये तो खत्म हो गया ना बच्चों, 5 साल का ऑप्शन तो गया। आर यू एग्री? बोलो बच्चों। देखो सर एक बात बताइए, तो ये डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा? नहीं बाबा, नहीं मिलेगा। एज दिस डिडक्शन लास्ट इन ईयर 2021। तो बच्चों जब ये डिडक्शन लास्ट हो रहा है ईयर 2021 में, तो हमें कहां से मिलेगा? तो ऑप्शन तो गया ना बच्चों, अपना ऑप्शन तो गया प्री का। हाँ जी सर, बिल्कुल गया। तो प्री में तो अब मुझे मिलने वाला नहीं है। अब देखिए बेटा, ये तो मैंने आपको प्री का मैटर समझा दिया, अब जरा बताओ पोस्ट का।
बेटा पोस्ट किसको कहते हैं? पोस्ट कहते हैं ना जिस ईयर का तुम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, जिस ईयर का भी तुम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, जिस ईयर में तुम टैक्स पे कर रहे हो, उसको हम लोग पोस्ट कहते हैं। सिंपल, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। अब मेरी बात को सुनते जाइएगा। सर एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में हम लोग किस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 21-22, है ना बच्चों? प्रीवियस ईयर 21-22। सुनना, तो सर एक बात बताइए ना, इस ईयर का क्या सीन है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। सर एक बात बताइए, हमारा लोन का पैसा कितना ड्यू है? 2 लाख रुपए। वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 12%। अच्छा सर, क्या हमने पूरा लोन का पैसा दे दिया है? नहीं बच्चों, हमने दिया है। आपने नोटिस नहीं किया, हमने क्वेश्चन जब लिखा तो क्या आपको कहा कि लोन रिपेड, लोन रिपेड हो गया। कब रिपेड हो गया? 31 मार्च 2021 को। कहने का मतलब बच्चों, पिछले साल ही हमने पूरा लोन दे दिया है बैंक को। तो बच्चों एक बात बताओ आप, सर जब लोन ड्यू तो है नहीं, लोन इज नॉट ड्यू, लोन बाकी है बच्चे। क्या प्रीवियस ईयर 21-22 में बच्चों, प्रीवियस ईयर 21-22 में बैंक का तो लोन बचा नहीं ना बेटा। बच्चों जब बैंक का लोन बचा ही नहीं तो प्री कंस्ट्रक्शन सॉरी पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो नील हो गया ना। आप बताओ बच्चों, प्री को जाना नहीं है, पोस्ट नील हो गया, तो एग्जैक्टली तो हमें मिलेगा नहीं। तो क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं बच्चों, डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप ऐसा कीजिए कि बुक अपना ओपन कीजिए बच्चों, और बुक में एक बार पढ़िए कि इसके रिगार्डिंग क्या मेंशन है। लीजिए, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर लीजिए। हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। बच्चों ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। सर एक बात बताइए, आप बार बार जो पोस्ट कह रहे हैं, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, सर इसका मतलब क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट? बेटा पोस्ट कहते हैं ना वैसे टाइम पीरियड को जो घर बनने के बाद का है। तो बेटा जिस ईयर में हम टैक्स पे करते जाएंगे ना, आओ सुनो, जो एग्जांपल मैंने लिया हम उसके मुताबिक बात करें। अगर हम 16-17 में टैक्स पे कर रहे होंगे तो 16-17 पोस्ट कहलाएगा। 17-18 में टैक्स पे करेंगे, ये पोस्ट कहलाएगा। जब हम 18-19 में टैक्स दिए होंगे तो पोस्ट कहलाएगा। जब हम 19-20 में टैक्स पे किए होंगे तो ये पोस्ट कहलाएगा। 20-21 में पे किए होंगे तो ये पोस्ट कहलाएगा। 21-22 में पे किए होंगे तो ये पोस्ट कहलाएगा। 22-23 में पे करेंगे, ये पोस्ट कहलाएगा। बेटा जिस ईयर में हम पे करते जाएंगे टैक्स, उस ईयर को हम पोस्ट कहते जाएंगे। और बच्चों जब जब हम बैंक को इंटरेस्ट पे करते जाएंगे लोन पर, तब तक हमें डिडक्शन मिलता जाए, इसको पोस्ट कहते हैं। ओके, थोड़ा सा और भी रूल्स है इसमें, और भी हमको आपको क्लियरेंस करना है। आइए सुनिएगा बच्चों, थोड़ा इसके रिगार्डिंग नॉर्म्स है, समझिएगा। सर एक बात बताइए, आपने ये क्या समझाना है मैक्सिमम लिमिट? सर ये क्या मतलब है मैक्सिमम लिमिट?
क्या सर इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लिमिट होता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। सुनिएगा बच्चों, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, एलओपी है, या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है बच्चों, ओके, लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो बच्चों इनकम टैक्स लॉ कहता है ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शन है ना, उस पर कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। टोटल इंटरेस्ट अलाउड कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कि टोटल इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा, डिडक्शन दिया जाएगा। ओके बच्चों, अंडर सेक्शन 24B। बच्चों प्लीज पॉइंट्स को कंसीडर कीजिएगा। इफ द सिचुएशन इज डीएलओपी और एलओपी, then in this situation there is no limit on interest on borrowed capital. Whole amount of interest is allowed as deduction under section 24B. Okay, लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है। If situation is related with SOP, self occupied property, तब क्या होगा? तब क्या होगा सुनना बच्चों, एसओपी में इनकम टैक्स दो कंडीशन रखता है। एसओपी में कितना कंडीशन रखता है बच्चों? दो कंडीशन। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, वो दो कंडीशन क्या है, किसको कहते हैं वो दो कंडीशन? कहता है ना बच्चों कि अगर लोन, इफ लोन इज टेकन बिफोर 1/4/1999, अगर लोन 1/4/1999 से पहले लिया गया है बच्चों, तो मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 रुपए का दिया जाएगा, 30,000। लेकिन बच्चों अगर ये लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999, तो कहता है बच्चों लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए अगर आपने लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो डिडक्शन है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपीस का दे दिया जाएगा। कितने का? 2 लाख रुपीस। मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा बच्चों। लेकिन एक शर्त है कि जो कंस्ट्रक्शन है ना बच्चों, वो 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए। जिस घर को आप परचेज कर रहे हो या जिस घर को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो विद इन 5 इयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, गॉट द पॉइंट? चलिए अब सभी बच्चे वीडियो को पॉज कर दीजिए, एटलीस्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जरूरत तो आपको क्वेश्चंस में पड़ेगा। चलो बच्चों सब लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। उसके बाद कुछ काम की बातें भी आपको बतानी है। अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताते हैं। नोट नोट समझिएगा। सर आपने कहा कि एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रिपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, तो क्या सर ये अलाउड है? हाँ बच्चों, कहता है एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रिपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, तो इसका इंटरेस्ट भी अलाउड है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा सर, जब प्रिंसिपल अमाउंट होता है सर, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है इसका डिडक्शन कहां मिलता है? इंटरेस्ट का तो 24 में मिला बेटा, इसका डिडक्शन आपको मिलेगा 80C में, अंडर सेक्शन 80C। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है बच्चों, इंटरेस्ट आप चाहे पे करो, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड और आउटस्टैंडिंग मैटर नहीं करता बच्चों। इंटरेस्ट एक्चुअली पेड और आउटस्टैंडिंग बोथ आर अलाउड, बोथ आर
अलाउड एज डिडक्शन। जबकि बच्चे, मैंने आपको म्युनिसिपल टैक्स के केस में पढ़ाया था कि म्युनिसिपल टैक्स जब तक पेड नहीं होगा वो डिडक्टेबल नहीं है, वो लेस नहीं किया जा सकता। याद करो बच्चों, मैंने आपको ये बात बताया था ना कि जब तक म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं होगा वो लेस नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन बड़ा कमाल का है। सेक्शन 24 भी कहता है इंटरेस्ट एक्चुअली पेड और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बकाया, आउटस्टैंडिंग, बोथ आर अलाउड एज डिडक्शन। डिफरेंस आपको दिखा बच्चों, कितना डिफरेंस है? ओके, और समझिएगा बच्चों, कुछ पॉइंट्स और समझते हैं। सर एक बात बताइए, लोन हम कहां कहां से ले सकते हैं? लोन टेकन मतलब किस किस लोन का हमें डिडक्शन मिलेगा? बच्चों, अगर ये लोन मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। लॉ कहता है बच्चों, इवन मैंने रिलेटिव से लिया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो भी मिलेगा, अलाउड, अलाउड है, ये अलाउड किया गया है। अगर बच्चे हम कोई फ्रेश लोन को लेते हैं पुराने वाले लोन के रिपेमेंट के लिए तो भी अलाउड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट, समझ रहे हो बच्चों? ब्याज के ऊपर जब ब्याज बन गया ना, या किसी तरह का पेनल्टी वाला इंटरेस्ट जनरेट हो गया, पीनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, बिल्कुल से अलाउड नहीं है, इसको अलाउ नहीं किया गया, ये एकदम डिसअलाउड है। कोई दिक्कत? होप सो बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चों यहां तक होप सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ओके बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट एवरीवन।